कि राम कथा हमको आपको सबको बढ़िया सुंदर शिक्षा देती है। बाहर के देवताओं को बाद में जाकर के आप उनकी पूजा सेवा शुश्रूषा करना, लेकिन हमारे घर के हमारे प्रथम पूज जो है ना, धर्मशास्त्र हमारे कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव। हमें जन्म देने वाली हमारी माँ हमारी पहली देवता, याद रखना, और उस दूसरे देवता कोई है तुम्हारे पिताजी। परंतु हम सब करते क्या है, माता जी बेचारी भूख और प्यास से पीड़ित होकर के घर में तड़प रही है। गर्मी के महीने में 4 घंटे चारपाई पर बैठ करके अरे सारे संसार की जितनी ज्योतिर्लिंग है सबकी यात्रा करने में लगा हूं, महाकाल से लौट के आ रहा हूं। हमने कहा भाई महादेव की दर्शन करना तो बड़ा पुण्य का कार्य है। और घर की क्या दशा है, अरे घर की दशा में पिताजी बीमार पड़े हुए हैं, उनको टाइम से दवा नहीं पिला पा रहे हो, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हो। अब महाकाल के दर्शन के लिए आप उज्जैन जाकर के वहां जाके चरणों में लेट जाओगे। याद रखना, आपके घर के परिवार के जब तक कुलदेवी देवता आपसे संतुष्ट नहीं होंगे तब तक बाहर की, चाहे आप बद्रीनाथ का दर्शन करके आ जाइए, चाहे केदारनाथ भगवान की शरण में चले जाइए, चाहे माता वैष्णो के यहाँ जाकर के नाक रगड़िए, जब तक आपको जन्म देने वाली आपकी माँ, जन्म देने वाला आपका पिता आपकी सेवा शुश्रूषा संतुष्ट नहीं होगा, तब तक ये बाहर की जो हमारे देवी देवताएं कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। याद रखना, अब इनकी सेवा शुश्रूषा न करने वाला, याद रखना, कोई और नहीं, केवल और केवल राक्षस है। पार्वती जी ने कहा था जो कलयुग में राक्षस है, इनके उद्धार के लिए भगवान क्यों नहीं आते। भोलेनाथ ने कहा पार्वती सुनो, कलयुग के राक्षसों में सतयुग द्वापर त्रेता के राक्षसों में एक अंतर है। सतयुग द्वापर त्रेता के राक्षस इस धरती पर पहले जन्म लेते थे, जन्म लेने के बाद तपस्या करते थे, ब्रह्मा जी आकर के प्रकट होते थे, वरदान मांगो दुनिया में मुझे कोई मार ना सके, तो उनके उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ता था। परंतु कलयुग की जो राक्षस है ना, ये जन्म लेते हैं तो पहले तपस्या नहीं करते, ये जैसे जन्म होगा तो जन्मते ही सीधे पाप ही करने लगते हैं। जन्म लिए नहीं कि पाप शुरू। और सतयुग द्वापर त्रेता के राक्षस जन्म लेते थे, पहले तपस्या करते थे, अब वरदान मिलने के बाद पाप करते थे। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम च दुजाकृता। तब वो कहते थे भगवान को नहीं मानेंगे। कब? जब वरदान मिल जाता था तब। हमारे आपके बीच में ना स्वामी प्रसाद जैसे महामूर्ख हैं, बिना वरदाने कहते हैं भगवान को नहीं मानेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप ने कब कहा कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा? जब उसको इतना वरदान मिल गया कि मैं न दिन में मरूं, न रात्र में, न घर में, न घर से बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, तब उसने घोषणा किया कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा। अब ऐसे ऐसे महामूर्ख पड़े हैं कि भगवाने को खाएंगे, भगवाने को गाली देंगे। धरती पर प्रकट होकर के, इसी धरा पर खड़े होकर के, नारायण की जो पत्नी है ना वसुंधरा, ये देवी पृथ्वी, इसी पर खड़े होकर के भगवान नारायण को गाली देते हैं, सनातन धर्म का विरोध करते हैं। तो ऐसे लोगों के बहकावे मत आइए। परंतु राम कथा कहती है कि जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, देवता को मानते नहीं, भगवान को नहीं मानते, साधु संतों की सेवा नहीं करते, वो सब राक्षस हैं। तो कलयुग के राक्षसों के लिए भगवान इसलिए नहीं आते क्योंकि कलयुग के राक्षस जन्म लेते हैं तो जन्मते ही पाप करने लगते हैं। फिर इनका पाप इतना अधिक बढ़ जाता है कि इनका पाप ही इनका विनाश कर देता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए भगवान को आने की आवश्यकता होती ही नहीं है। परंतु भगवान राम इस धरती पर आते हैं, कौन सा कारण है? तो एक कारण ये बताया गया कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने भगवान को और भगवान के द्वारपाल को श्राप दिया, जिसके कारण इस धरती पर भगवान श्री राम को एक बार अवतार लेना पड़ा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एक जन्म कर कारण एहा, अजहि लगी राम धरी नर देहा।
एक जन्म का कारण ये है। भोलेनाथ कहते पार्वती अब तीसरे जन्म का कारण सुनिए। भगवान के जन्म का तीसरा कारण क्या है? एक बार इस पृथ्वी पर जालंधर नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य पैदा हुआ। इतना बड़ा शक्तिशाली था ना, ये जो तुलसी जी हमारे सामने रखी है ना मंच के सामने, यही पूर्व जन्म की वृंदा देवी थी, जालंधर की पत्नी, और वो बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी, महान पतिव्रता सती। और वृंदा की तपस्या के कारण, पातिव्रत धर्म के कारण सजनों सारे संसार में आज अगर किसी से युद्ध होता है तो विजय सदा सर्वदा जालंधर की ही होती है। एक बार जालंधर नाम के राक्षस का युद्ध देवादिदेव महादेव से हुआ, भोलेनाथ से हुआ, और उस राक्षस ने, जालंधर ने भोलेनाथ को भी सज्जनों परास्त कर दिया युद्ध में। बोली भक्तवत्सल भगवान की कि परम सती असुराधीप नारी, तेहि बलता ही न जीतहि पुरारी। परम सती असुराधीप नारी, तेहि बलता ही न जीतहि पुरारी। ओ तेहि बलता ही न जीतहि पुरारी। नारी पातिव्रत धर्म परायणा थी, जिसका नाम था वृंदा। इसीलिए पातिव्रत का व्रत करने के कारण सदा सर्वदा जालंधर युद्ध में विजय प्राप्त करता था। तो भोलेनाथ जब परास्त हो गए, त्रैलोक में हाहाकार मच गया और उसका अन्याय अधर्म जालंधर का बढ़ना प्रारंभ हुआ। तो भोलेनाथ कहते देवी सावधान होकर के सुनो, एक समय की बात है, भगवान को लगा कि जालंधर का वध होना चाहिए, नहीं तो पूरे संसार में जालंधर का आतंक बढ़ रहा है। अब पूरे संसार के देवी देवताओं को इसने जीत लिया है। तो भगवान ने क्या किया? युद्ध के लिए सज्जनों आज जालंधर को भगवान ने देवताओं से ललकारा। जालंधर युद्ध के लिए जब चला तो इधर भगवान ने स्वयं जालंधर का रूप धारण किया, विष्णु भगवान ने, और जालंधर का रूप धारण करके जा करके उसकी पत्नी वृंदा के पातिव्रत को भगवान ने भंग किया, नष्ट किया। और इधर जब पातिव्रत भंग हो गया, पातिव्रत का खंडन हुआ, तो उधर युद्ध क्षेत्र में जालंधर नाम का दैत्य का वध हुआ। बोली भक्तवत्सल भगवान की। कुछ लोग कहते भगवान ने जितने कार्य किए सब सही है, लेकिन भगवान ने जो वृंदा के सतीत्व का हरण किया है, सतीत्व का भगवान ने जो खंडन किया है, ये ठीक नहीं किया। कितने लोग तो यहां तक आ गए कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को इस प्रसंग को रामचरितमानस में लिखना ही नहीं चाहिए था। अब अगर लिख दिए हैं तो कम से कम इस प्रसंग को तो निकाल के हटा देना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। क्यों? क्योंकि भगवान ने जाकर के वृंदा के पातिव्रत को भगवान ने नष्ट किया है, वो ठीक नहीं किया। अच्छा, जरा एक विचार आप लोग अपने जीवन में धारण करिए, जरा सोचिए कि क्या भगवान ने गलत किया है? क्योंकि ये जालंधर नाम का जो दैत्य था ना, ये सज्जनों संसार सागर की न जाने कितनी पतिव्रता नारियों के पातिव्रत को भंग किया था, न जाने कितने पतिव्रता नारियों के पातिव्रत को भविष्य में भंग करता। अच्छा, हजारों लाखों करोड़ों नारियों का पातिव्रत भंग हो, कोई दुष्ट जाकर के सबके पातिव्रत को नष्ट कर दे, वो ठीक है। कि किसी एक नारी के पातिव्रत को भंग करके और लाखों करोड़ों नारियों के पातिव्रत को बचाया जाए, वो सही है। आप जरा विचार करिए, भगवान ने ये जो कार्य किया ना, वो धर्म संगत कार्य किया, न्याय संगत कार्य किया है। क्यों? क्योंकि एक नारी के पातिव्रत को भंग करके भगवान ने हजारों लाखों करोड़ों नारियों के पातिव्रत को भगवान ने बचा लिया है। बोली भक्तवत्सल भगवान की।